हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। फ्रेंड सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको शो होती रहे। और यहाँ पर देखिए रवनीत के पापा झाड़ू लगा रहे हैं और मैं किचन में बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और रवनीत के पापा देखिए यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे और मैं किचन साफ़ कर दूँगी, ऐसे में जल्दी से काम हो जाएगा। तो रवनीत के पापा ही बोल रहे थे कि चलो मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। मैं कभी भी उनको नहीं बोलती कि आप ये काम कर दो, तो उनको मालूम है कि काम देने वाला होया पड़ा है ना, कस्टमर के फ़ोन आते रहते हैं इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए रवनीत के पापा मुझे बोल रहे थे कि ये जो सामान है वो तुम उठा दो। तो मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं, मैं जो मतलब कि झाड़ू लगाएगा वो ही सामान उठाएगा ना, जो नीचे पड़ा होता है कुछ भी छोटा मोटा सामान। तो वो बोल रहे थे कि तुम उठा दो। मैं क्या नहीं, मैं क्या ये अगर मैं सामान उठाऊंगी तो फिर मैं झाड़ू भी लगा दूंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भी आप झाड़ू लगाओ फिर मैं आपके आगे आगे सामान उठाती फिरूंगी, तो ये तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं झाड़ू भी आप ही लगा लूँगी। तो बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैं किचन साफ़ कर देती हूँ और रवनीत के पापा झाड़ू लगाकर मतलब कि पोछा भी लगा देंगे। चलो वो क्योंकि और वो काम तभी करते हैं जब मैं मतलब कि सिलाई करूँगी ना, तब वो मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बेली बैठी होंगी और वो काम करेंगे, नहीं, तब नहीं वो काम करवाते हैं। जब मतलब कि मेरा काम होगा सिलाई का, करने वाला देने वाला है ना, ज़्यादा काम होगा वो तभी करवाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो गया है। और अब देखिए मेरा मतलब कि किचन मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है और रवनीत के पापा ने भी झाड़ू लगा दिया, बस पोछा रह गया लगाने के लिए। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ सूट स्टिचिंग करने के लिए। एक शर्ट तो मैंने मतलब कि आधी सुबह ही तैयार कर दी थी, कच्चा वगैरह डाल कर रख दिया था, और अब मैं इसको बस पूरी कंप्लीट कर दूँगी। और रवनीत के पापा बस ऐसे ही और बातें कर रहे थे हम दोनों। मैं उनसे बोल रही थी कि अगर मतलब कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको मालूम चल गया ना कि आप मेरे घर में मतलब कि मेरे साथ हेल्प करवाते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा मजाक उठाएंगे, वो बोलने लगेंगे आपको भी, हाँ वो डरता है भी, तुम डरते हो ऐसे। तो वैसे रवनीत के पापा ऐसे बोल रहे थे कि हाँ वो बोलेंगे तो सही, लेकिन मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, बाहर नहीं। अगर किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पर हम काम करने मतलब कि लगते हैं, वहाँ पर हमें 8-10 हज़ार तनख्वाह मिलती है। हम कोई भी मतलब कपड़ों वाली पर या किसी भी शॉप पर लगते हैं, तो वहाँ पर भी देखो हमें झाड़ू पोछा वो सुबह मालिक बोलते करने के लिए। तो वैसा तो नहीं है, मैं तो अपने घर में ही कर रहा हूँ, बाहर तो नहीं कर रहा है किसी का। और रवनीत के पापा ना बाहर नहीं पोछा लगाते हैं, मतलब कि गेट से बाहर। तो पहले अब नहीं लगाते, पहले लगा देते थे, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने बोल दिया मैं ऐसे ही कि भी यार भी आप भी अगर जो अपने काम करवाना तो घर के अंदर ही कर लिया करो, बाहर मत मतलब कि दिखाया करो, क्योंकि हमारी घर वाली भी देखो आपको देखती है तो वो भी बोलने लगती है भी देखो वो भी काम कर रहे हैं, तुम भी बड़ी मोटी हमारी हेल्प कर दिया करो, इसी वजह से। तो बस इसी कारण रवनीत के पापा बस थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अंदर ही कर लेते हैं। तो और यहाँ पर मैं लाइनिंग भी मैंने सुखा दी थी, क्योंकि अगर लाइनिंग सूखी होगी तो देखो कपड़े फटाफट से कटिंग हो जाती है, तो रात को मैं कटिंग कर देती हूँ। तो मैंने लाइनिंग वगैरह सुखा कर रख दी थी, शर्ट मेरी रेडी हो गई थी। और रवनीत के पापा चले गए थे, बाहर चले गए हैं वो। तो यहाँ पर मैं ये देखिए शादी का था ये सूट, मतलब कि जो उन्होंने नंद कार्य जो मतलब कि फेरों में पहनना है वो सूट था ये। और मैं इसको कटिंग कर कर रख दूँगी, इसको मैं फिर बाद में स्टिचिंग करूँगी। पहले एक सिंपल सूट था वो स्टिचिंग करूँगी मैं। तो और बस ये सूट कटिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और 3 बज चुके थे, रवनीत भी आ गया था अपने स्कूल से। और यहाँ पर बस मैं हम दोनों ही थी ना, इसीलिए बस मैं ये मैगी बना रही हूँ मैं और रवनीत के लिए। और यहाँ पर ना रवनीत जिद कर रहा था कि मैंने ना थोड़ी सी कच्ची मैगी खानी है, और यहीं पर मैं उसको वैसे ऐसे डांट रही थी, रोक रही थी। तो देखिए रवनीत के पापा मम्मी को लेकर गए। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत सी ठीक नहीं है, उनका ना थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो गया है, होया नहीं है मतलब कि थोड़ी सी शिकायत सी हो रही है उनको। तो देखिए वो दमदमा साहिब इसीलिए गए हैं, वहाँ पर ना वो शीशा है जो गुरु गोविंद सिंह जी का था, वो देखकर कहते हैं कि मतलब कि 3 दिन देखना होता है, ठीक हो जाता है फेस। तो इसीलिए गए हैं वो, फिर आज की रात वहीं पर रुकेंगे, क्योंकि 3 दिन देखना होता है। तो आज कल तो बस ऐसे ही 1-2 बारी हो जाएगा, एक बारी फिर मम्मी और पापा फिर से देखने चले जाएंगे शीशा।
तो इसी कारण बस आज रमनीत के पापा नहीं आएंगे घर पर, और बस मैंने यहाँ पर मैगी भी मैंने रख दी है बनाने के लिए। तो बस मैंने टमाटर कद्दूकस करके डाला, और बाकी इसमें मैं नून मिर्च डाल दूँगी। प्याज वगैरह और कुछ नहीं मैंने इसमें डाला। प्याज तो वैसे भी मैं डालती नहीं, अच्छे नहीं लगते प्याज। तो बस हमारी यहाँ पर मैगी भी रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड फिर बीच में ना कस्टमर आ गया था, वो भी मेरा मतलब कि आधा घंटा लग गया। और इस बीच जब कस्टमर आ गया था तो मैंने मैगी बना कर रखी हुई थी ना, वो भूल गई थी, मतलब कि कम गैस तो मैंने कर दिया था। तो बस ये जो मतलब कि मैंने ना थोड़ा सा मतलब कि पानी से वाली थोड़ी सी अच्छी लगती है मैगी, सूखी सी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए ऐसे बस सूखी सी बनी थी ये मैगी, क्योंकि बीच में कस्टमर आ गया था ना इसीलिए से। और बस हमारी मैगी बन गई है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए फ्रेंड मैगी। और बस अब रमनीत मैगी खाकर अपने ट्यूशन चला जाएगा, और फिर मैं अपने वही काम पर लग जाऊंगी वैसे सिलाई पे। तो रमनीत के पापा तो आज नहीं आएंगे, थोड़ी सी देर तक मैं सिलाई कर लूँगी। तो बस ये देखिए मैंने एक शर्ट ये और स्टिचिंग कर दी थी, ये लाइनिंग वाली थी। और यहाँ पर बस पाइपिंग मेरी लग गया, शर्ट भी मेरी रेडी हो गई है। और टाइम शायद 7 बज चुके थे यहाँ पर। और फिर मैं बनाऊँगी अपनी सब्जी रोटी। और फ्रेंड देखिए शर्ट भी मेरी बन चुकी है, टाइम 7 बज चुके थे, 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। और आज मैं बनाऊंगी पालक दाल। और ये पालक मैंने रमनीत से मंगवा लिया था, पास में हमारे यहाँ पर रेडी खड़ी होती है ना, वहीं से मैंने मंगा लिया था। तो मैं क्या चलो मैं बैठ कर काट लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन हो गया था वैसे खड़ के कटिंग करते हैं ना। तो मैं क्या चलो बैठ के हाँ पालक वगैरह मैं काट लेती हूँ। तो देखिए मुझसे ना बैठा नहीं गया था बिल्कुल भी। और रमनीत के पापा होते तो वो थोड़ी सी मतलब कि ये पालक वगैरह काट कर रख देते हैं सब्जी वगैरह। तो यहाँ पर मैं पालक काट रही हूँ। और फ्रेंड्स फिर मैं ऊपर अब मैंने पालक रख लिया काटने के लिए, क्योंकि मुझसे ना नीचे ना बैठा नहीं जा रहा है। ये देखिए मेरी टम्मी बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है मेरा पेट, इसी कारण मुझसे बैठा नहीं जा रहा है नीचे। तो तभी मैं सोचती, क्योंकि ना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि खा पी कर ना मशीन पर बैठ जाती हूँ दोपहर को, है ना, दोपहर को खाना खाया कुछ भी खाया मशीन पर बैठ जाती हूँ, बिल्कुल भी मतलब कि वॉक नहीं करती। इसके कारण पेट मेरा ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सिलाई भी मतलब कि करने को मन नहीं करता वैसे, पर एक मजबूरी है, बस करना पड़ता है, क्या करें, है ना, इसी कारण। तो बस मेरा जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तब मैं सिलाई छोड़ दूँगी। मतलब कि चैनल तो मोनेटाइज होने वाला ही है, बस समझ लो हो ही गया मेरा चैनल तो मोनेटाइज। लेकिन मेन बात तो ये है ना कि जब अर्निंग होगी, है ना, क्योंकि व्यूज़ इतने नहीं आते हैं, लोग देखते ही नहीं हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम, है ना, तो लोग को कुछ भी मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्स देते हैं। तो मेन बात तो देखो यही है कि मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन अर्निंग कब होगी तब फ़ायदा होगा, तब मैं अपनी सिलाई छोड़ दूँगी अगर अर्निंग अच्छी होने लगी। फिर नहीं मैं वो करूँगी, क्योंकि मैं तो ना ज़्यादातर व्लॉगिंग ही सोच रही हूँ। सिलाई का मतलब कि सिलाई सिखानी तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मुझे व्लॉग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी कारण मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ व्लॉगिंग ही करूँगी। तो बस जो जब तक थोड़ी सी अर्निंग होने लगेगी ना, चाहे थोड़ी बहुत ही होने लगे, फिर थोड़ा सा मतलब कि हौसला हो जाएगा व्लॉग बनाने का, है ना, वीडियो बनाने की थोड़ा सा, है ना। तो प्लीज़ आप साथ दीजिए, प्लीज़ चैनल को फुल देखा करिए, मतलब कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें, जिससे देखो हमें थोड़ी सी खुराक मिल जाती है। जैसे इसमें देखो कितना सारा भी मतलब कि है ना विटामिन वगैरह सब कुछ है पालक में। इसी तरह आपके कमेंट शेयर में बहुत सारा मतलब कि प्रोटीन है जो हमें ग्रो करता है। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करो, और जो मेरे चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अब मैं फटाफट, और फ्रेंड दाल मैंने रख दी थी बनने के लिए, और इतने में हमारी दाल बनकर रेडी हो गई। यहाँ पर मैं जो बर्तन पड़े थे वो भी मैं धोकर रख देती हूँ। और बच्चे भी बस आने वाले हैं, और उनको मैंने ना बताया नहीं है कि रमनीत के पापा घर पर नहीं है। तो नहीं वो फिर वो ऐसे मतलब कि है ना, फिर वो याद करने लगते हैं, ऐसे रोने लगेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया कि पापा काम पर गए हुए हैं और वो लेट आएंगे। तो बस बर्तन से मैं धो लिया। और मैंने ना दाल की वीडियो ना मैंने बनाई थी
मतलब कि कैमरा ऑन करना भूल गई मैं, मुझे ऐसे लगा कि वीडियो बन रही है। और देखिए यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, रमनीत लेकर आ गया था उसको, अपने शानू को। और बस अब मैं सारा काम मेरा हो गया। और देखिए शानू आपको सत श्री अकाल बुला रहा है। तो देखिए सुबह का आया हुआ गया हुआ अब आया ये। तो देखिए और फ्रेंड दाल मेरी बन गई। और अब मैं यहाँ पर मैं तड़का लगाऊंगी बस। और तड़के में सिर्फ साबती लाल मिर्च और जीरा लहसुन का तड़का लगाती हूँ मैं, कोई भी दाल हो। बाकी सारा सामान मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो बस मेरा अब तड़का लग गया। और मैं साथ ही साथ में रोटियां भी बना दूँगी, क्योंकि बच्चे ना थके हुए थे, वो सारा दिन खेलते रहते हैं ना, इसी वजह से। और फटाफट मैं रोटी वगैरह बनाकर खा लेंगे हम रोटी। और टाइम शायद 8 सवा 8 का टाइम हो गया था यहाँ पर। तो बस मेरी रोटी भी बस अब बन गई है, तवा मैंने रख दिया और रोटी बनाने के लिए। और रोटी अब बस मेरी बनकर रेडी हो गई। और मैंने अभी हमारी रोटी बनाई है। और इसके रमनीत के मामू आएंगे ना यहाँ पर सोने के लिए, हम अकेले नहीं सोते। तो वो अपनी शॉप पर ऐसे ही काम कर रहा है अभी तक, वो लेट ही आएगा, 9:30-10 बजे तक आएगा वो। यहाँ पर सिर्फ मैंने अपनी रोटी बनाई है, उसकी मैं रोटी बाद में बनाऊँगी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए खाना। और यहाँ पर देखिए हम खाना खा रहे हैं। और रमनीत ऐसे एक्टिंग कर कर दिखा रहा है कि मम्मी ऐसे वहाँ पर लेटी हुई है। तो देखिए शानू और रमनीत पालक दाल को बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब कि मनपसंद की है उनकी, ये सब्जी दाल है उनकी मनपसंद की है, ये अच्छी तरह से खा लेते हैं। और रमनीत को मैंने चूर कर दे दी थी रोटी, वो दाल में चूर कर खाता है तरी वाली सब्जी में। और खाना खाने के बाद देखिए बच्चे सो गए थे, तो मैं फिर से यहाँ पर आ गई थी अपने मतलब कि रूम में। मैं कहा चलो थोड़ा बहुत काम मैं कर देती हूँ, ताकि सुबह काम हो जाएगा। बच्चे सो गए थे टाइम से, इसीलिए मैं आ गई हूँ। और फ्रेंड कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, गुड नाइट। और यहाँ पर देखिए रमनीत के मामू आ गए थे 10